Hi, today I'm gonna teach you how to solve numerical problems. As I know, for the bright side of your academics, being a brilliant student and getting highest marks, your numerical portion is the first impression of your physics subject. And I'm sure you want to make it a good one. So waiting for what? Start with me to learn in depth. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Hiranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to our today's session. Today we're going to solve numerical problems of Unit 7 from Book 9. So there are 5 steps that a good numerical attempt should have. First 2 steps are to extract the data and required items from the given statement, and the last 3 steps are involved in its calculation. Let's learn how to do that. So our next statement says, a uniform rectangular block of wood, measurements 20 cm, 7.5 cm, 7.5 cm, and a mass of 100 gram stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface, and the part 2 says density of the wood we have to find out. ठीक है, स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं. स्टेटमेंट से हमें कहा जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली पड़ा हुआ है. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है ब्लॉक. ठीक है, अब कह रहे हैं ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है. ठीक है, और इसकी हमें 3 लेंथ्स दी हुई है. ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर, 7.5, 7.5. ठीक है, इट मीन्स कि हमें इसका वॉल्यूम गिवन है. आपको पता है कि जब कभी 3 लेंथ्स गिवन होती है इसका मतलब होता है कि हमें वो वॉल्यूम गिवन है. मीन्स कि वो हमारे पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट गिवन है. ठीक है, सो ये हमें उसकी मेजरमेंट्स बता दी गई हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये इस सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, आप वो प्रेशर भी फाइंड आउट करके दें, और जो इस ब्लॉक की डेंसिटी है आप वो भी फाइंड करके दें. होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट. अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो गिवन डाटा में देखिए सबसे पहले हमें 3 मेजरमेंट्स दी हुई हैं. ठीक है, और जब कभी भी हमें 3 मेजरमेंट्स गिवन हो इट मीन्स हमें वॉल्यूम गिवन होता है. ठीक है, सो वी विल राइट हियर एज वॉल्यूम हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन तीनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5 इट विल गिव अस 1125 सेंटीमीटर. अब कितने सेंटीमीटर थे? 1 2 3, सो ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर तो किसी भी लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. लेकिन देखिए एक लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना होता है. अब यहाँ पे तो 3 लेंथ्स हैं. एक बार मैंने डिवाइड किया 100 से ताकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकूं. अगेन मैंने 100 से डिवाइड किया ताकि दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकूं. अगेन मैंने 100 से डिवाइड किया ताकि मैं तीसरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकूं. ठीक हो गया. सो ये बन जाएगा हमारे पास 1125 ओवर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं. 1125 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 it will give us 1.125 into 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम गिवन था हमें. नेक्स्ट देख लेते हैं. एंड मास ऑफ, मास गिवन है हमें
1000 grams। अब हमें ये भी पता है कि ग्राम भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सो हम अगेन डिवाइडेड बाय 1000 करके इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 टाइम 1000 इज 1000, सो हमारे पास मास आ जाएगा 1 केजी। अब नेक्स्ट देखिए फाइंड द प्रेशर। फाइंड के बाद जो चीज गिवन है वो हमें रिक्वायर्ड में लिखनी है। फाइंड प्रेशर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेशर फाइंड करना है एंड देन सेकेंड पार्ट में कहा हुआ है डेंसिटी भी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो वी विल राइट हियर सिंबल ऑफ डेंसिटी एज रो वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब हमें प्रेशर एंड डेंसिटी दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? अप्लाइड फोर्स ऑन सम यूनिट एरिया, ठीक है। और डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? mass per unit volume. Understand? Now we have to start its calculations, ठीक है, by putting values in these formulas. तो पहले प्रेशर पूछा हुआ है तो हम प्रेशर ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो प्रेशर के अंदर वैल्यूज पुट करें। अब देखिए हमें गिवन डाटा में फोर्स नहीं गिवन, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है और मास गिवन है, जबकि फॉर्मूला में तो हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। सो फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जब कभी भी हमें फोर्स ना गिवन हो तो हम फोर्स F इज इक्वल टू mg से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मास तो हमें गिवन है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी नो 10 होती है, ठीक है, तो वो तो स्टैंडर्ड है। सो हम यहाँ पे गिवन मास पुट कर देते हैं 1 kg मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द 10 ms-2, ठीक है, दिस वॉज kg। सो हमारे पास आ गया 10 kg ms-2 विच इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है। सो फोर्स आ गई हमारे पास 10 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स की जगह पे तो हम 10 न्यूटन पुट कर देंगे। अब बात आ जाती है एरिया की, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, ठीक है। एरिया हमारे पास हुआ करता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। दो लेंथ जब भी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास एरिया आ जाता है, ठीक है। अब इसकी जो छोटी वाली दो लेंथ्स है ना, इन दोनों का हम एरिया ले सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से हियर 7.5 into 7.5, it will give us 7.5 into 7.5 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो हमने इसको डिवाइड करना है 2 टाइम्स ऑफ 100 से, ठीक है। सो एरिया आ जाएगा हमारे पास 5.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास एरिया भी है, फोर्स भी है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे प्रेशर में वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें चाहिए फोर्स, सो हम फोर्स लिखेंगे 10 न्यूटन। फिर हमें चाहिए एरिया, सो हम एरिया लिखेंगे 5.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। सो इट विल गिव अस 17777 up to so on. So we can say it is 1778 Newton per meter square, ठीक है। अंडरस्टैंड? ये आ गया हमारा प्रेशर। सो नेक्स्ट चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? डेंसिटी। तो प्रेशर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी के लिए हमें चाहिए मास। मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 kg, ठीक है, और साथ में हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी हमें क्वेश्चन में गिवन है एज 1.125 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सो वी विल डिवाइड देम। 1 डिवाइड 1.125 10 raised to power -3, it will give us 888.88. So we can round them off to get 889 kilogram per cubic meter. Understand? So ये हमारी डेंसिटी भी आ गई और ये हमारा प्रेशर भी आ गया। अंडरस्टैंड? अब हम लिख सकते हैं इसका रिजल्ट
as पहले आपको लिखना है यहाँ पे वर्ड हैंड्स, कॉमा। अब आप स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट में देखिए हमें क्या कहा है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक। तो आपने यहाँ लिखना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक इज, क्या प्रेशर आया था आपका 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड अब दूसरा पार्ट भी है ना, सो आपने यहाँ लिखना है एंड दूसरे पार्ट में क्या कहा है, फाइंड डेंसिटी ऑफ वुड। तो आपने लिखना है डेंसिटी ऑफ वुड इज, क्या डेंसिटी आई है आपकी 889 किलोग्राम पर क्यूबिक meter. And that's all. That's all for today. See you soon in the next video. If you like this video, hit the like button below, share it with your friends and be sure to subscribe. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.